ओम शांति। मैं आत्मा पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। पवित्रता ही नंबर 1 अधिकारी बनाती है। मुझ आत्मा का संकल्प है, दर्द पड़िए पर धर्म न छोड़िए। मैं आत्मा इस धर्म को पालन करने वाली सुख शांति की अधिकारी आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप का अनुभव करें। मैं आत्मा शुद्ध निर्मल हूँ। मुझसे स्वच्छता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इसी शुद्धता के स्टेज पर रहकर आज के महावाक्य सुनते हैं। 4/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारी चढ़ती कला का मतलब है कि बृहस्पति की दशा तुम्हारे ऊपर बैठी है। तुम बाप से पूरा योग रखते हो, तो बाबा कहते चढ़ती कला है। फिर बाबा समझा रहे हैं जिन बच्चों का पूरा योग नहीं होता है, उनकी निशानियाँ बाबा कहते वे अभिमान में आ जाते हैं और बहुत सारी भूलें करते रहते हैं। इसका मतलब है उनका पूरा योग नहीं है, फिर कहीं ना कहीं डिससर्विस करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि निरंतर योग रहे, उसके लिए सदैव प्राप्तियों को याद करो। याद से हमें क्या क्या प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों को बाबा कहते हैं याद करते रहो। फिर बाबा समझा रहे कि यह नाटक है, इसमें बाप आए हैं अभी सबको वापस ले जाने। फिर यह नाटक राजा से लेकर प्रजा तक सबका अपना अपना पार्ट इसमें मिला हुआ है। तो यह नाटक बाबा कहते हैं राजा से लेकर प्रजा तक का है। सभी अपने अपने पार्ट को इस समय प्राप्त करते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि गायन है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। बाबा कहते बच्चे यहाँ भी माया इतनी दुस्तर है, बाप अपनी तरफ खींचते फिर भी बच्चे भागंती हो जाते, क्योंकि पूरा योग न होने के कारण देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर बाबा ज्ञान और भक्ति के लिए भी समझा रहे हैं। कई पूछते हैं आपने शास्त्र पढ़े हैं, आप शास्त्रों को मानते हो? तो बाबा कहते हैं उनको कहो हाँ मानते हैं, परंतु ये सब भक्ति मार्ग के, अभी हमें ज्ञान मिला है। ज्ञान से होती है चढ़ती कला और भक्ति से होती है उतरती कला। तो बाबा कहते जब हम भक्ति का समय था तो भक्ति करते थे, अभी ज्ञान का समय है तो ज्ञान में चलते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कृष्णपुरी में सभी बहुत सुखी रहते हैं। बाबा कहते सभी कहते हैं कि कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, कृष्ण जैसा पति चाहिए, कृष्णपुरी चाहिए। कोई भी नहीं कहता कि अयोध्या चले। बाबा कहते सभी गायन है ना कि चलो वृंदावन, तो कृष्णपुरी में चलने की सब आस रखते, उससे बहुत प्रेम रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ज़्यादा प्यारा है, ज़्यादा पुरुषार्थ श्री कृष्ण का। इसलिए बाबा कहते कभी भी ये नहीं कहते रामपुरी में चले। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को जब माया आती है तो खेल दिखाते हैं ना हातम ताई का, कि मुख में मुलहरा डाल दिया तो माया आ नहीं सकती। तो बाबा कहते क्रोध आता है तो मुख बिल्कुल बंद कर दो। अगर मुख खोलेंगे तो क्रोध भी जरूर आएगा, लेकिन मुख ही बंद रहेगा तो फिर क्रोध आ न सके। तो कितना भी माया हैरान करे, लेकिन बाबा कहते हैं मुख बंद कर दो। फिर बाबा समझा रहे कि ऐसे ऐसे बच्चे बाप के पास आए जो वतन में जाते थे, संदेश लाते थे, सूबी रस पीते थे। और बाबा कहते आई वेल के टाइम बाबा को बहुत मदद की यज्ञ में, लेकिन माया कितनी दुस्तर है, कितनी बहादुर है, जो ऐसे ऐसे बच्चों को भी खींच ले जाती है। वे भी बाबा कहते आज है नहीं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को कई बार दुनिया में दिखाते हैं डबल तिलक लगाते, तो उसका अर्थ तो कोई समझते नहीं है, लेकिन बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को उसका अर्थ पता है।
डबल तिलक माना ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बाप। बाबा कहते हैं कि डबल यादगार है शिव बाप और ब्रह्मा माँ की। फिर बाबा बबूलनाथ के लिए समझाते हैं कि बाप बच्चों को कांटों से भी फूल बनाते हैं। कैसे कैसे कांटे बाप के पास आते, बच्चों में भी कैसे कैसे कांटे हैं, पर बाप सबको फूल बनाते हैं, इसलिए नाम ही बबूलनाथ रखा। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा ध्यान नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? उत्तर है, अगर योग पर पूरा ध्यान नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती और गिर पड़ते हैं। दूसरी पॉइंट, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहलरा डाल दो। क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इसका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता, अर्थात अपना स्वराज्य पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको टुथ कहते, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते, हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक। अब बच्चे जानते हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगी। बाबा ने समझाया, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है आश्चर्यवत, सुनंती कथंती और फिर भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर पड़ते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया, इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सूंघा देता हूँ।
बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इसको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह तो हम मानते हैं ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है, तो रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रक्षा रावण से करता हूं। देखते हो ना रावण से रक्षा कैसे होती। अंत में बिल्कुल देह अभिमान में आ जाते तो पतित बन जाते। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई, यह शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है यह मकान 100 और यह 150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते सतयुग कहा जाता नई दुनिया से, और फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते कृष्णपुरी में जाएं, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते और कहते इन जैसा बच्चा मिले। अभी तो कंसपुरी रावण की पुरी है, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। बाप कहते बच्चे जितना हो सके मन मना भाव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते, ज्ञान कब गिराता नहीं है। याद में नहीं रहते तो गिरते हैं। बाप कहते हैं टैगोर झांसी की रानी होकर गई तो उनके फिर नाटक बनाते हैं ना। अच्छा शिव भी होकर गए तब तो शिव जयंती मनाते, परंतु शिव कब आया क्या कर किया यह पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बौद्धि आदि जो भी सब धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते। 4 युग हैं, आयु तो कम जाजती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते। तो बाप कहते यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते देह सहित यह सब कुछ भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा ना, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते, पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख और पीछे दुख होता। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है, आत्मा पहले सुख और पीछे दुख देखती है। विवेक भी कहता हम पहले सतो प्रधान और फिर सतो रजो तमो में आते। मनुष्य भी समझते
विलायत वाले सेंसिबल हैं। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती तो मनुष्य झट खत्म हो जाएंगे। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। गांव के गांव नष्ट हो जाते, ऐसे तूफान आते हैं। बाप कहते तुम कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बनकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते तो नाम बदनाम कर देते। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता। बाप कहते बच्चे यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते यह रक्त की नदियां बहनी है। सतयुग में दूध की नदियां बहती, वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बाबा वैकुंठ में भेज देते। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सूबी रस आदि पीती थी, परंतु आज है नहीं। बड़े फर्स्ट क्लास बच्चे भी गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने भी जाकर शादी की। वंडर लगता माया कैसी है, तकदीर कैसी उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आई वेल में, तो भी आज है नहीं। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं। बाप आकर तुमको कितना समझाते, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, तो रुद्र शिव को भी कहते। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबूल नाथ भी इनको कहते। बबूल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबूल नाथ रखा है। बॉम्बे में बहुत मेला लगता, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बहुत लोग डबल तिलक भी देते, माता और पिता। बाप कहते अभी तुम योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझ जाएंगे। भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में भी अभी तुम्हें 3 बाप हैं। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं हैं। अभी तुम तीनों बाप को जानते, कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं।
मुख में मोहलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इससे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये पर धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। ओम शांति।